बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिहार का वो जेल जहां जहां सत्ता और जुर्म का कॉकटेल पकता है। क्या पप्पू यादव की एंट्री और पहले से ही जेल में बंद मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी? बेऊर जेल का इतिहास गवाह है कि बाहुबलियों के लिए यह जेल कम, गेस्ट हाउस ज्यादा मानी जाती है। लेकिन पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी भी सांसद को जेल में ही रहना होगा। दरअसल कोतवाली में प्रोडक्शन और बुद्धा कॉलोनी मामले में उन्हें रिमांड पर लिया गया है और उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2017 का एक मामला था जिसमें पप्पू यादव को प्रोडक्शन मिला है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन उनके समर्थकों ने विरोध किया था, जिसके आधार पर बुद्ध कॉलोनी थाना में मामला दर्ज हुआ था। इसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। फिलहाल बुद्ध कॉलोनी थाना मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे पप्पू यादव। बीते शुक्रवार रात को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उन्हें बेऊर जेल भेजे जाने के आदेश ने इस हाई प्रोफाइल जेल को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पप्पू यादव की जमानत जल्दी नहीं मिलती है तो वो लंबे समय तक बेऊर जेल में रह सकते हैं, जैसा कि दूसरा मामला जो अभी कल सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या वह शांति से रह पाएंगे? हालिया पुलिस रिपोर्टों के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में होने वाली रंगदारी और हत्या की कई साजिशें बेऊर जेल के अंदर रची गई थी। इस जेल में बंद बाहुबली विधायक रीतिलाल यादव पर जेल से ही रंगदारी मांगने के आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले उन्हें भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। अब पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेता की मौजूदगी जेल के अधिकारियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली है। लेकिन पप्पू यादव भी जेल में जनता दरबार लगा सकते हैं। बेऊर जेल बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया का वो हॉट स्पॉट है जहां बाहुबली नेता और गैंगस्टर सब आराम फरमाते हैं। यह जेल कोई साधारण जगह नहीं। इस जेल का उद्घाटन करने वाले बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव भी चारा घोटाले में आरोपी होने के बाद इसी जेल में कई रात बिताए थे। इस जेल में सेल फोन, चाकू, ड्रग्स और यहां तक कि पॉलिटिकल डील्स की खबरें बाहर आती रही है। अक्सर इस जेल में छापे पड़ते रहते हैं। बेऊर जेल बाहुबलियों का नया ठिकाना। बेऊर जेल में कौन कौन बाहुबली है बंद? पप्पू यादव की जेल में कैसी कटी रात? अनंत सिंह और पप्पू यादव आमने सामने। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की एंट्री ने सबको चौकन्ना कर दिया है। क्या जेल में एक बार फिर से रंगबाजी का नया दौर शुरू होने वाला है? पिछले 5 साल में कई बड़े चेहरे इस जेल में आए और फिर रिहा होकर निकल गए। इस जेल में ऐसे ऐसे मेहमान रहे हैं जिनके नाम सुनकर ही पुलिस की नींद उड़ जाती है। वर्तमान में अनंत सिंह और पप्पू यादव जैसे नेता इस जेल में बंद है। इससे पहले सूरज भान सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और रीतलाल यादव जैसे बाहुबली नेता भी बंद रह चुके हैं। मुन्ना शुक्ला पिछले दिनों भागलपुर जेल से बेऊर जेल शिफ्ट हुए थे, फिर वह भागलपुर जेल चले गए हैं। इसी तरह रीतलाल यादव भी अभी भागलपुर जेल में ही है। हालांकि वह रहने वाले पटना जिला के हैं। बड़े बाहुबली नामों में इस समय अनंत सिंह और पप्पू यादव ही दो नेता हैं जो इस जेल में बंद है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 1995 के पुराने फर्जरी केस में अरेस्ट किया गया। पहले उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रखा गया, फिर कोर्ट के ऑर्डर पर बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया। पप्पू यादव इस जेल में कोई नया मेहमान नहीं है, वो पहले भी कई बार जेल के गेस्ट रह चुके हैं। 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेऊर से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो जेल से सेलफोन पर पॉलिटिकल डील्स कर रहे थे। वही अनंत सिंह बिहार चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में है।
बेऊर जेल में विकी जैसे ड्रग्स किंग और अनंत सिंह जैसे नेता पहले से ही मौजूद है। पप्पू यादव की वोकल जो इमेज है और पुरानी दुश्मनी से टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन पुलिस सतर्क है। पप्पू यादव की एंट्री से जेल का बैलेंस बिगड़ सकता है। पप्पू यादव अपनी जनसेवा वाली इमेज अगर जेल में भी चलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें शुरू हो जाए। कुल मिलाकर बेऊर जेल का इतिहास बताता है कि बाहुबली जेल से भी शो चलाते रहे। ऐसे में अगला ट्विस्ट कब आएगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे वाहिद है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।